नमस्कार, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स एलिमेंट्स चलती रहती हैं, घबराएं मत। ये आती हैं चली जाती हैं। समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, आएंगी। शरीर है ये, इसमें आना है और चली जाती हैं। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट। प्रोस्टेट एक ऐसी प्रोसेस है, मैं प्रोसेस कहूँगा, बीमारी नहीं कहूँगा, कि जो उम्र के अनुसार आ जाती है। कई लोगों को 40 में, 50 में, कई लोगों को 60 में, 65, 70 और 80 के बाद तो कहते हैं 90%, 95% लोगों को ये प्रोस्टेट हो ही जाता है। अब ये ना हो, प्रोस्टेट एक ग्लैंड है अखरोट के आकार का। जब ज़्यादा सीटिंग के कारण, ज़्यादा जो सेडेंट्री लाइफ है उसके कारण, जब हम ज़्यादा बैठे रहते हैं तो हमारा ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो बढ़ जाता है और यूरिन में रुकावट पैदा कर देता है। ये बड़ी नामराद सी समस्या होती है। ये आमतौर पे सभी जो बुजुर्ग हैं, 60 हैं, 70 हैं, 80 हैं, हो ही जाती है। कई बार तो ये जब कैंसर में बदल जाती है ना, फिर ये थोड़ी सी भयानक हो जाती है। इसको रोकने के लिए, इससे बचने के लिए अपने खान पान को, अपने लाइफस्टाइल को बदलें। कुछ योगासन, कुछ मुद्राएं अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। पहले हम बात करेंगे कुछ योग मुद्राओं की। अगर उनका अभ्यास हम हर रोज़ करते रहें तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सबसे पहली मुद्रा है अपान मुद्रा। इस प्रकार अपनी ये बीच वाली उंगलियां ना, उनको अपने अंगूठे से टच करके इस प्रकार बैठ जाए। लंबे गहरे सांस लेना शुरू करें। आप लेटे हुए भी कर सकते हो। कभी आपका यूरिन ब्लॉक हो जाए, कभी आपको कब्ज हो जाए, तो ये मुद्रा लगाकर बैठ जाओ। ये आपको राहत देगी। यूरिन ब्लॉक नहीं होगा। इसका अभ्यास अब अलग तरीके से करते रहें। सुबह 10 से लेकर 15 मिनट इसका अभ्यास जरूर करें। इस मुद्रा का अभ्यास, अपान मुद्रा का, ये शरीर के अंदर से ना जितनी भी गंदगी है उसको बाहर निकालती है। जितने विष होते हैं उन विष के कारण ही हमारा ये जो पेल्विक एरिया कमज़ोर हो जाता है और हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। एक तो ये मुद्रा आपने करनी ही करनी है इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम प्रोस्टेट प्रॉब्लम। ये इसको ध्यान से देख लें। बीच वाली 2 उंगलियां आपने इस प्रकार टच करके ध्यान में बैठ जाया करो इसको करके। जब भी मंदिर में बैठे होते हो, अपने घर के अंदर जो पूजा स्थल वहाँ बैठे होते हो, तो आप इसे वहाँ बैठकर भी कर सकते हो। दूसरी है जलोदर नास्क मुद्रा या जल मुद्रा या वरुण मुद्रा। उसमें क्या करना होता है, अपनी उंगली को अंगूठे से टच करना, इस लिटिल फिंगर को। ये जितनी भी जल संबंधी शरीर के अंदर प्रॉब्लम जाती हैं उनको संतुलित करती है। हमारे पेल्विक एरिया को, हमारा स्वादिष्ठान चक्र को एक्टिवेट करती है। ये जल मुद्रा, वरुण मुद्रा, इसको भी इसी प्रकार लगाकर बैठना है। 10 से 15 मिनट इसका अभ्यास करें। 15-15 मिनट हर मुद्रा को दे देना। देखना कैसे जिंदगी बदलती है। ये फिर कह रहा हूं, इसको करना है आपने। एक है प्राण मुद्रा। उसमें क्या करना है, लास्ट वाली 2 उंगलियां इस प्रकार प्राणों को संचालित करने वाली, प्राणों को रेगुलेट करने वाली, शरीर के अंदर पूरी ऑक्सीजन देने वाली प्राण मुद्रा। इसका अभ्यास करें। इससे भी
10 से लेकर 15 मिनट सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, नहीं बैठ सकते कुर्सी पे बैठ जाए, इसका अभ्यास करें। इसका अभ्यास करने से आप एक अलग प्रकार की एनर्जी अपने अंदर पाओगे। ये 3 मुद्राएं हैं, अगर इनका अभ्यास करते हो आप अपनी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम से बच सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो। इसके साथ साथ वायु मुद्रा का भी अभ्यास करें। उसको करना कैसे होता है? अपनी तर्जनी को अपने अंगूठे से दबाएं। ये सूजन को कम करती है, दर्द को कम करती है। ये जितनी भी शरीर के अंदर वायु चलती है उसको रेगुलेट करती है, ये वायु को रुकने नहीं देती। दर्द वायु के रुकने से होते हैं। कई बार प्रोस्टेट का दर्द भी हो जाता है, उस दर्द को कम करेगी ये वायु मुद्रा। इसका अभ्यास भी जैसे मैं बैठा हूँ, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, जिसमें मर्जी बैठ के आप कर सकते हो। नहीं बैठ सकते तो चेयर पे बैठ के आप इसको अभ्यास कर सकते हो 10 से लेकर 15 मिनट तक। और इसको आप चलते फिरते भी कर सकते हो। ये एक ऐसी मुद्रा है, इस सब का अभ्यास हम चलते फिरते कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना और उन लोगों तक जरूर पहुंचाना जिनको जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, क्योंकि ये बुढ़ापे की है। जैसे जो जो उम्र बढ़ती है ना, जैसे दांत निकल गए, बाल सफेद हो गए, इस प्रकार प्रोस्टेट ने भी बढ़ना ही बढ़ना है। इसको खतरनाक मत होने दो, सीरियस ले लो पर डरो मत, पैनिक नहीं होना। हमने जो क्योंकि प्रॉब्लम आई है हमारे शरीर के अंदर, हमने ही इसको निकालना है। जो भी कोई आप ट्रीटमेंट ले रहे हो उसके साथ साथ इन चीजों को भी करते रहें, तो आप अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हो। नमस्कार, धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए।